गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित। फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, ठीक है। एरर्स क्या है? त्रुटि। देखिए एरर्स क्या है, किसी भी चीज़ों को जब नापते हैं तो उसमें दो चीज़ हो सकता है। या तो वो एक्यूरेसी आ जाए, जैसे मान के चलो 5 सेंटीमीटर का कोई छड़ है, रॉड है, ये 5 सेंटीमीटर नापा जाए तो वो तो चीज़ें एक्यूरेसी आ गया, ठीक है। अगर फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा? देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे एरर्स कहते हैं। जो वास्तविक मान और नापी गई मान के अंतर को क्या कहते हैं? हम एरर कहते हैं। तो एरर बराबर होता है डेल्टा ए बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही है हमारा एरर्स। इसका मतलब ये है कि ये मान लो 5 सेंटीमीटर का रॉड है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा जो यंत्र था मेजरमेंट वाला, वो हमको 4.5 सेंटीमीटर नाप के दिया। मतलब हम 4.5 सेंटीमीटर नाप पाए, 4.5 सेंटीमीटर नाप पाए। तो ये हमारा मेजर्ड वैल्यू, जो नापे गए वैल्यू है, वो हमारा 4.5 हो जाएगा। तो यही माइनस हो जाएगा। तो 0.5 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा एरर, डेल्टा ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा एरर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? बताइए। ये हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरर 3 टाइप का होता है, ठीक है। हम एरर को, इस जो 0.5 सेंटीमीटर एरर निकला है, इसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। इसको नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। इसको दूर नहीं किया जा सकता है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसको। तो एरर्स का टाइप होता है, वो 3 टाइप का एरर होता है, हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए ये है हमारा एरर। ये 3 टाइप का होता है। एक तो होता है, कौन सा एरर होता है बताओ? दूसरा एरर कौन सा होता है? और तीसरा एरर कौन सा होता है? ये हमारा हो जाएगा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ये हमारा हो जाएगा रैंडम एरर। ये हमारा हो जाएगा लीस्ट काउंट। ठीक है। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है। और सिस्टमैटिक एरर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो एक ही दिशा में अशुद्धता को मापता है। मतलब ये है कि एक ही दिशा में इसमें इम्प्योरिटी आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। एक ही दिशा में आने वाली अशुद्धता को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अशुद्धता मतलब इम्प्योरिटी। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे मान के चलिए ये रॉड है और ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक। और कोई हमको डिवाइस है, उससे हम ये माप रहे हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में माप सकते हैं इसको। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिशा में ये एरर हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलो हमारा जो यंत्र था वो हमको माप के दिया 4.5 सेंटीमीटर। यंत्र द्वारा कहा गया कि ये रॉड 4.5 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन वास्तव में ये 5 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा हो जाएगा रियल वैल्यू 5 है माइनस 4.5, ये हो जाएगा 0.5। ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में होगा, इसी को कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर। अगर ये हमारा वैल्यू यंत्र नाप के दे दिया 5.5 सेंटीमीटर, और 5.5 सेंटीमीटर, उस दिशा में, उस कंडीशन में क्या होगा कि रियल वैल्यू हमारा 5 ही है और हमको नाप के दे दिया 5.5। तो इस स्थिति में 0.5 सेंटीमीटर नेगेटिव एरर हो जाएगा। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिशा में हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिशा में हो सकता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव का उदाहरण देख के समझ लिए हैं। अब समझते हैं नेगेटिव, ये जो है कि सिस्टमैटिक एरर, ये कितने टाइप का होता है। सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप का होता है।
कोई टफ लेक्चर नहीं है, ध्यान से समझिएगा। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का वो मतलब होता है कि अगर हम डिवाइस को ही गलत डिवाइस से माप रहे हैं तो उसका जो मापन होगा, मेजरमेंट होगा, वो तो गलत ही निकलेगा। वही है कि अगर गलत मेजरमेंट, गलत यंत्र से हम नाप रहे हैं, गलत इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, कोई भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू हमेशा गड़बड़ी ही आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है। दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ये चीज़ कहता है कि नापने के तरीका में गड़बड़ी होगा, तो ये इम्परफेक्शन हो जाएगा। मैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, उसके टेक्निक में गड़बड़ी है। समझ पा रहे हैं? कैसे तक गड़बड़ी है कि हम ठीक तरीका से नहीं नाप पा रहे हैं। ये मतलब ये है कि आर्द्रता है वातावरण में, तापमान के कारण प्रभावित हो सकता है। ये सब चीज़ों के कारण प्रभावित हो सकता है। जैसे मान के चलो एक लोहे के रॉड को नाप रहे हैं और तापमान हो गया 45 डिग्री सेंटीमीटर, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीमीटर वातावरण का, तो लोहा फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, तो थोड़ा मोड़ा एरर आ सकता है। उसी एरर को हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में। तीसरा जो टाइप है वो हमारा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब यह है कि व्यक्ति लापरवाही से नाप रहा है। सरकारी काम में जैसे नहीं होता है कि चल रहा है, काम चल रहा है, 15 साल में ये कोई गेट बनेगा एम्स का, समझ पा रहे हैं ना? चल रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला है। गलती नाप दिए तो कौन देखने वाला है? वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर व्यक्ति लापरवाही से काम करेगा, जैसे मान के चलो कि ये रॉड है 5 सेंटीमीटर का और व्यक्ति नींद में था, खैनी खा रहा है, इसको नाप दिया 4.5 सेंटीमीटर का है, तो ये जो लापरवाही के कारण जो एरर आया है 0.5 सेंटीमीटर का, ये किस में होगा? पर्सनल एरर में होगा। लापरवाही, एक्चुअल में अगर ठीक से नापा जाता तो ये 5 सेंटीमीटर आ सकता था। समझ पा रहे हैं? रैंडम एरर के बारे में पढ़ते हैं। रैंडम एरर क्या है? देखिए, रैंडम एरर वो होता है जब अचानक कोई भी चीज का उतार चढ़ाव हो या वातावरणीय प्रभाव हो, तो उसको रैंडम एरर कहते हैं। रैंडमली हो गया, वातावरण का तापमान मान के चलो, तापमान, आर्द्रता या वोल्टेज का उतार चढ़ाव, इस तरह की चीज में अगर उतार चढ़ाव आ जाए तो रैंडम एरर कहते हैं। जैसे मान के चलो तापमान अचानक जो है घट गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस जो तापमान घटा है उसके कारण लोहा सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो एक रैंडम हो गया। और आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता के कारण गर्मी ठंडी दोनों बढ़ सकती है, तो उसके कारण हो सकता है। जैसे मान के चलो हम वोल्टेज में नाप रहे थे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, अचानक वोल्टेज बढ़ गया, तो क्या होगा? वहाँ पे इनएक्यूरेसी आ जाएगा, ठीक है, फॉल्ट आ जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम रैंडम एरर। लीस्ट काउंट देखते हैं। देखिए, लीस्ट काउंट वो होता है जो सबसे कम, सबसे छोटी इकाई को लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट के सबसे छोटी इकाई को लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे एक फीता लो, उस फीता में फीट भी रहता है, मीटर भी रहता है, उसके बाद सेंटीमीटर भी रहता है, मिलीमीटर भी रहता है। तो जो वो फीता का मिलीमीटर वाला पार्ट है वो लीस्ट काउंट कहलाएगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट
शॉर्ट में ही लिख देते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल्स MSD माइनस VSD। ठीक है, ये हमारा लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला है। और भी फार्मूला होता है, जैसे लीस्ट काउंट इक्वल्स MSD बाय टोटल डिवीजन ऑफ स्केल। टोटल डिवीजन ऑफ स्केल ये भी हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है। MSD का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो कोई भी जो मेन स्केल है 10 सेंटीमीटर का, कोई भी स्केल लिए हैं वो 10 सेंटीमीटर का है, और वर्नियर स्केल 9 सेंटीमीटर का है, तो वो जो 1 सेंटीमीटर निकल रहा है वो हमारा लीस्ट काउंट होगा। समझ रहे हैं, लीस्ट काउंट होगा। अब मान के चलिए कि मेन स्केल डिवीजन में अगर हम देख रहे हैं तो वो 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन टोटल डिवीजन ऑफ स्केल जो है वो भी 10 है, तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट काउंट निकलेगा 1 निकलेगा। समझ रहे हैं, अगर ये 10 होगा, ये 9 होगा, तो लिस्ट काउंट 10/9 होगा। ठीक है, लिस्ट काउंट। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट अंक। सिग्निफिकेंट नंबर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं सार्थक अंक। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, सभी निश्चित अंक और एक अंतिम अनिश्चित अंक, सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक, प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे ये मान के चलिए कि 574.5 है। ठीक है, तो ये हमारा निश्चित अंक हो जाएगा। कोई भी स्केल से मापेंगे तो इतना तो आएगा, मतलब इतना तो आएगा। अब दशमलव के बाद थोड़ा सा उल्टा फेर हो सकता है, मान लो ये 4 था लेकिन वो नाप दिया 5, तो ये अनिश्चित अंक हो जाएगा, इनएक्यूरेसी हो जाएगा, ये एक्यूरेट हो जाएगा, ये इनएक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सार्थक अंक। ये सभी सार्थक अंक हैं, इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 है। ठीक है, और कहता है कि 2 नॉन जीरो के बीच में कितनों भी जीरो आ जाए, चाहे दशमलव कहीं भी हो, तो उस सभी अंक को सार्थक अंक कहेंगे। ये 1 नंबर था, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, इसमें सार्थक अंक की संख्या 6 हो जाएगा। तीसरा नंबर पे आते हैं। देखिए इसमें कहता है कि दशमलव के बाईं ओर की संख्या, जैसे 0.005, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, दशमलव के बाईं ओर की संख्या सार्थक अंक नहीं होता है, सार्थक अंक नहीं होता है, इसमें सार्थक अंक हो जाएगा 3। ठीक है, 4 नंबर। सार्थक अंक में और भी कहते हैं कि किसी भी, मान के चलो ये 534 है, गुणा 10⁵ कर दिए, तो ये 10⁵ जो है ये सार्थक अंक को नहीं बदलता है। तो इसका मतलब होगा कि सार्थक अंक इसमें भी 3 ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, 3 ही है। और ये भी ये कहता है कि दशमलव के बाद, ये 5वां नंबर लीजिए, दशमलव के बाद जैसे 5.000
जितने भी जीरो अंक आएंगे सभी सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगी, 3 जीरो और 1 5। ये क्यों हो जाएगा ये जीरो के बाद? क्योंकि स्केल दिखाता है कि हम कितना स्ट्रॉन्ग है। जीरो दशमलव के बाद 3 डिजिट तक हम एक्यूरेट नाप सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 3 डिजिट तक हम एक्यूरेट नाप सकते हैं कि ये जो हमारा वस्तु है ये इतना तक, मतलब इतना ठोका है। दशमलव के बाद अगर 3 स्केल तक नाप दिया, 3 डिजिट तक, तो वो 1000 लेवल पर चल गया, 1000 लेवल पर एक्यूरेट नाप दिया, तो अब उसमें एरर की मात्रा तो बहुत ही निग्लेजिबल रह जाएगा। इसमें सार्थक अंक 4 हो जाएगा। तो सार्थक अंक पढ़ रहे थे और ये हो गया ख़त्म। आज हम लोग पढ़े हैं एरर के बारे में और सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में, ठीक। अगले वीडियो में मिलेंगे तो पढ़ेंगे हम दूसरे चैप्टर को। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। देखिए एक चीज़ मिसिंग हो गया था यहाँ पे, थोड़ा सा मिसिंग हुआ था कि ये जो सार्थक अंक है दशमलव के बाद और नॉन जीरो अंक के पहले वाले जो जीरो होता है वो सार्थक अंक नहीं होता है। यहाँ पे सार्थक अंक होगा एक ही सार्थक अंक होगा, ठीक है। दशमलव के बाईं ओर, सॉरी दशमलव के दाईं ओर नॉन जीरो के पहले वाले जितने जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सार्थक अंक होगा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर वो 1 होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।